कोई आत्मज्ञानी नहीं हो जाता। तुम अगर मान लेते हो कि तुम्हारे गुरु ने, तुम्हारे साथ गुरु ने तुम्हें ये ब्रह्म ज्ञान दिया, तुमने सुन लिया, याद कर लिया और समझ लिए कि हमें ब्रह्म ज्ञान हो गया, तो यह ब्रह्म ज्ञान तुम्हारे किसी काम का नहीं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान कोई वस्तु नहीं है। ब्रह्म ज्ञान का अनुभव किया जा सकता है खुद के अंदर, ना कि बाहर, क्योंकि तुम जो देख रहे हो वह बाहरी नजरों से, यानी कि अपनी भौतिक आंखों से अंदाजा लगाकर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके जो धारणाएं बना लेते हो, मान्यताओं को अपना लेते हो, वही तुम्हारे मार्ग की रुकावट बन जाती है। फिर वह तुम्हें आगे जाने नहीं देती, क्योंकि बुद्धि तुम्हारी कभी तुम्हें सत्य राह पर नहीं ले जाएगी। उसका काल है तुम्हारे लिए नए नए रास्ते बनाना और नए नए रास्तों पर तुम्हारे समय को बर्बाद कराना, ताकि यह मनुष्य शरीर का तुम्हें श्वासों की पूंजी जो दी गई है वह खत्म हो जाए और तुम कुछ भी नया सत्य अपने अंदर उतार न सको, जान न सको, अपने अंदर जगा न सको। तो दादा गुरुजी, गुरु स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि जब सत्य मिलता है तो तुम्हारे अंतर में जो तुम्हारा अहंकार होता है वह तुरंत जागृत होने लगता है, और उसी के कारण जो ब्रह्म ज्ञान तुम्हें मिला है तुम्हारे गुरु के द्वारा, तुम्हारे साथ गुरु के द्वारा, उसी को सत्य जान लेते हो, क्योंकि अहंकार झुकने नहीं देता। सत्य के आगे जो झुकता है वही सत्य रूप बन सकता है, क्योंकि पिता से अगर कुछ लेना है तो पिता के आगे हमेशा झुकना पड़ता है। बेटे बनकर झुकोगे तो पिता सब कुछ देता है और तुम्हारे अहंकार को भी वह मार देगा। तुम्हारे अंदर रही ऐब, तुम्हारी गलत आदतें वह पिता तुम्हारी सुधारेगा, उसके बाद तुम्हें सब कुछ देगा। उसी तरह जब गुरु मिलता है, साथ गुरु मिलता है और सत्य जब तुम्हें देता है, तो यह अहंकार को भी मारने का काज वही करते हैं। तुम्हारा काज है खड़ा रहना और सत्य के संग हमेशा अपने आप को लगाए रखना, ताकि तुम अपने लक्ष्य, अपनी मंजिल को प्राप्त कर सको। क्योंकि सत्य के मार्ग पर अगर तुम खड़े रहोगे तो तुम्हें वह परम पिता परमात्मा मिलेगा, जो हमेशा तुम्हारे संग अंग खड़ा रहेगा और तुम्हारे सारे मार्ग को साफ करके एक सुलभ संसार में परमार्थ की राह तुमको दिखाएगा, जो तुम्हें पूर्ण आत्म कल्याण देके हमेशा के लिए तुम्हें पार कर जाएगा।